डियर स्टूडेंट्स, देखिए अभी हम लोग जो है मोशन ऑफ द फॉलोअर विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी देख चुके हैं। अभी हम लोग देखेंगे मोशन ऑफ द, दैट मीन्स की डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डायग्राम व्हेन फॉलोअर मूव्स विद द SHM। यदि फॉलोअर इज मूविंग विथ SHM विद दिस कंडीशंस, फर्स्ट 90 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन इज राइज, दैट मीन्स आउट स्ट्रोक, next 60 degree is dual period, and further next 60 degree is fall, that is return stroke, and next 150 degree is again dual period। तो इस तरह से हम लोग देखे थे कि किस तरह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। और अब हम लोग देखेंगे कि जब सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा तो किस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग चूँकि जा रहे हैं ड्रॉ करने, तो सबसे पहला जो काम है हमारा, ठीक है ना, इसको अच्छे से समझिएगा। इसमें जिस तरह से 90, 60, 60, 150, यहाँ भी आप ड्रॉ करेंगे। चूँकि कैम प्रोफाइल हमें ड्रॉ करना है तो न्यूमेरिकल जब हम बताएंगे तो उसमें पूरा डिटेल में बताएंगे। अभी तो जस्ट हम डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डायग्राम के हेल्प से ही आपको क्या ड्रॉ करना है, कैम प्रोफाइल। तो आइए सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, वेलोसिटी डायग्राम और एक्सेलरेशन डायग्राम करके बताते हैं। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट का लिए हम ड्रॉ कर दिए, और ये जो है वेलोसिटी के लिए, और ये मान लीजिए हम ड्रॉ कर दिए किसके लिए, एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है, ये आप 360 डिग्री तो हम बता चुके हैं कि इसमें आप 0.5 सेंटीमीटर को लेट 10 डिग्री इक्वल टू क्या मान लीजिए 0.5 सेंटीमीटर स्केल, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल के लिए। क्योंकि ये हम, तो ये 360 डिग्री कितना हो जाएगा आपका, 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हम 18 सेंटीमीटर यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, आप स्केल से ये ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ भी ये वेलोसिटी के लिए भी, और ये एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है ना। अब वेलोसिटी एक्सेलरेशन बाद में देखेंगे। सबसे पहले जो है हम देखें क्या आपका जो है, यदि ये 40 mm दिया है, ठीक है ना, तो ये 40 mm आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। ये ड्रॉ करने के बाद आप इसको जो है एक रेक्टेंगल बना लीजिए आराम से, ठीक है ना। क्या बना लीजिए, रेक्टेंगल। अब तरीका देखिएगा कैसे हम कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे कर रहे हैं उसी तरह से आपको भी करने हैं, ठीक है ना। पहले तो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम हम देखें, उसके बाद आपके पास आउट स्ट्रोक के लिए 90 डिग्री है, तो ये 90 और 60, फिर 60, इस तरह से आप मार्क कर लीजिए। तो ये आपका हो गया फर्स्ट 90 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, फिर से 60 डिग्री, और रिमेनिंग जो भी है आपका बच गया वो ये हो गया। तो अब ये जो है ये आपने कर लिया, ये आपका डुअल पीरियड के लिए हो गया, और ये रिटर्न स्ट्रोक के लिए हो गया, और ये फिर से डुअल के लिए हो गया। तो ये क्या हो गया आपका, ये डुअल के लिए हो गया, और ये रिटर्न के लिए हो गया, और ये क्या था, राइज के लिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसका जो भी स्ट्रोक दिया है उसका सेंटर पॉइंट आप मार्क कर लेंगे। सेंटर पॉइंट आपने मार्क कर लिया यहाँ पे, ठीक है ना, जितना भी दिया है। अब यहाँ पे 40 दिया है तो हम यहाँ पे जो है 2 पे हमने ले लिया, और इसको सेंटर लेकर के, इसको सेंटर लेकर के यहाँ एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपने ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब ये सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद, ठीक है ना, ये सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद अब इसको ठीक उतने ही इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में आपको बांटने हैं, जितने इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में ये आप बांट सकते हैं। या हम स्टैंडर्ड जो बांटने का जो हमारा ये है, आपके पास डी होगा, कंपास होगा, तो इसको ये चूँकि 180 है, ठीक है ना, 180 है, तो इसको आप देखिए 36 पार्ट्स में बांट दीजिए। तो ये देखिए आपका क्या हो गया, 90, ये जो है आपका 30, और ये हो गया आपका ये 10, 20, 30, 40, 50, और ये 60। उसी तरह से यहाँ भी ये 30, और यहाँ पे आपका 60, 30, 40, 50, और ये 60, और ये 90। तो इस तरह से ये 6 पार्ट्स में आपका बट गया। आप देखिए यहाँ पे
ये जो है आपका 6 पार्ट्स में बट गया। ठीक है, देखिए उसी तरह से यहाँ भी आपका तो इस तरह से इस सेंटर से आपने 6 पार्ट्स में इसको बांट दिया। 0 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में आप बांट दिए। जितने नंबर ऑफ पार्ट्स में आपने इस सेमी सर्कल को बांटा है, ठीक उतने ही नंबर ऑफ पार्ट्स में इसको भी बांटेंगे आप। यदि ये इक्वली स्केल से हो गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज स्केल मेथड जो आप बचपन में इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप पढ़े होंगे वो मेथड आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। ठीक ना, तो ये मान लीजिए कि हमने स्केल मेथड लगा दिया। ठीक ना, तो स्केल मेथड से आप इसको 6 पार्ट्स में बांट सकते हैं। लास्ट वाले को लास्ट से किए, अब इसको पहले तो हम बांटें, तो इसको जो है ये देखिए सिक्स पार्ट्स में इसको हम अब बांट देंगे। देखिए ये स्केल मेथड से ठीक है। अब इसको भी जो है इसको 6 पार्ट्स में बांटे थे, इसको भी रिटर्न वाले को भी 6 पार्ट्स में बांटना है। सिमिलर वही स्केल मेथड लगा दीजिए। ठीक है ना, ये स्केल मेथड लग गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, और इसको जो है इसको लास्ट वाले को लास्ट से पकड़िए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 0 तो ये 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से ये 0 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे ये जितने पार्ट्स हैं, ठीक ना, इसको सभी से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। देखिए यहाँ पे ये 5 से 5 4 3 2 ये 1। ठीक ना, उसी तरह यहाँ भी 5 4 3 2 और 1 ये कर सकते हैं हम। इतना करने के बाद अब आप ये सर्कल को भी आपने डिवाइड किया है, तो इसको भी आप जो है बड़े ही प्यार से इसको ये 1 से पूरा ये 2 से, देखिए यहाँ पे हमारा स्केल छोटा पड़ गया। आप यदि चाहें तो ड्राफ्टर से बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये 3 ये 4 ये पूरा आप यहाँ तक ले सकते हैं और 5। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए कि कौन कहाँ मिल रहा है। ये देखिए 0 तो अपने जगह पे ही है, ये 1 वाला कहाँ होगा, ये 1 पे, ये 2 इधर से और 2 इधर से, दोनों भाई बहन यहाँ मिल गए। ठीक है, फिर ये 3 इधर से और ये 3 इधर से हो गया कि नहीं, फिर इधर से ये 4 और इधर से 4, फिर इधर 5 और इधर 5, फिर ये 6 मिल गए, सारे पॉइंट्स आपको मिल गए। उसी तरह से फिर यहाँ 6 मिला, फिर यहाँ देखिए ये 1, अब ये उल्टा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 6, ठीक ना, ये 6 क्योंकि रिटर्न है तो 6 5 4 3 2 1 0 इस तरह से। तो ये क्या हो गया 5 के लिए हो गया। ठीक है, उसी तरह से ये जो है क्या हो जाएगा, तो ये रिटर्न में आपका क्या हो जाएगा, ये 5 5 ये 4 और ये 4, फिर उसी तरह से ये 3 का कहाँ गया, 3 तो यही हो गया आपका, ये 5 यहाँ था और ये आपका 4 था और ये आपका 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया और 0 हो गया। अब इन सबको बड़े ही प्यार से मिला दीजिए। देखिए ये आपका SHM के लिए सारे पॉइंट्स को बड़े ही प्यार से, ये SHM के लिए ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम फॉर दी, ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट डायग्राम फॉर SHM मोशन, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी। तो अब वेलोसिटी और जो है
ये आप समझ गए होंगे कि ये 6 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, ये भी 6 पार्ट्स में और ये भी 6 पार्ट्स में, जितना भी दिया रहेगा उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और इधर भी 1 2 3 4 5 6 और इधर 6 5 4 3 2 1, क्योंकि ये उल्टा है, रिटर्न है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी मिलेंगे ये इधर से 1 और इधर से 1, मतलब जो आपका नाम है उसी नाम का कोई मिल जाता है तो बड़ी खुशी होती है ना। तो ठीक उसी तरह से ये 1 और 1, ये 2 और 2, इस तरह से करके आप इसको क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। वेलोसिटी के लिए फॉर एसएचएम मोशन में जब हम कैलकुलेट करते हैं एसएचएम मोशन के लिए, तो उस केस में सपोज कीजिए कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर दी जो स्ट्रोक है आपका, ठीक है ना, जो फॉलोअर मोशन कर सकता है यहाँ पे, तो यहाँ पे फॉलोअर जो राइज हो रहा है, ठीक है ना, तो इसका स्ट्रोक जो है मैक्सिमम, जो स्ट्रोक जो मैक्सिमम ऊपर या मैक्सिमम नीचे तो जाएगा नहीं, मैक्सिमम ऊपर जो जा सकता है वह क्या है, एस है, ठीक है ना। मैक्सिमम स्ट्रोक जो है कितना है, यहाँ पे स्ट्रोक है। और आउट स्ट्रोक के लिए क्या है, थीटा नट, ठीक है। और आपका एंगुलर वेलोसिटी कितना है, मान लीजिए ओमेगा। तो टाइम रिक्वायर्ड यदि हम इसको हम निकाल सकते हैं, यदि हम निकालें टाइम, क्योंकि एसएचएम मोशन है, एसएचएम मोशन मतलब ये आपका कुछ इस तरह से मोशन, ये इसका क्या हो रहा है, कहीं भी आप देखेंगे तो ये आपका इस पे मोशन हो रहा है, ठीक है। और ये मोशन होता है तो इसका प्रोजेक्टर कहाँ गिरता है दोस्त, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पे, ठीक है। तो ये पॉइंट पी जो है आपका क्या है, प्रोजेक्शन, ठीक है ना, इस पॉइंट का, ठीक है, पी डैश मान लीजिए। तो ये आपका वेलोसिटी हो गया, ठीक है। तो अब टाइम रिक्वायर्ड हम लिख सकते हैं क्या, टाइम रिक्वायर्ड फॉर आउट स्ट्रोक कितना हो जाएगा, टी नट, यदि आउट स्ट्रोक है तो थीटा नट अपॉन ओमेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं आप, पेरीफेरल वेलोसिटी, व्हाट विल बी दी पेरीफेरल वेलोसिटी, क्या पेरीफेरल वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द पॉइंट पी डैश, ठीक है ना, जो भी आपने ये पी लिया है और इसका क्या है, ये प्रोजेक्शन है। तो वी पी कितना हो जाएगा आपका, पाई 2 पाई जो है स्ट्रोक जो है, ठीक है ना। तो स्ट्रोक कितना हो जाएगा, मैक्सिमम तो यही स्ट्रोक होगा ना आपका, मैक्सिमम स्ट्रोक कितना हो सकता है ये, तो ये क्या हो जाएगा, पाई एस अपॉन 2 एवरेज ले लिए अपॉन 1 अपॉन टी नट, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस हो गया और ये क्या हो गया, टाइम हो गया आपका, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे 1 अपन क्या हो गया, टी नट, तो हम क्या लिख सकते हैं आपका पाई एस अपन 2 और 1 बाई टी नट, टी नट के लिए थीटा बाई ओमेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा अपन थीटा नट लिख सकते हैं। तो अब ये मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकता है, यही मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो जाएगा, पाई डब्ल्यू एस अपन 2 थीटा नट हो गया। तो इस तरह से आप ये जो है आपका आउट स्ट्रोक के लिए कहें या पॉइंट पी के लिए, जो भी आप मान लें, तो यही होगा, ठीक है ना। उसी तरह से एक्सेलरेशन के लिए क्या निकालेंगे आप, एक्सेलरेशन के लिए निकालेंगे आप इसी का, तो क्या होता है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वेलोसिटी के स्क्वायर अपॉन लेंथ ऑफ द लिंक। तो ये जैसे ओ है, ये क्या हो जाएगा, ओ पी, दैट मीन्स की रेडियस, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये पाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एस स्क्वायर अपॉन 2 थीटा नट का स्क्वायर, और ओ पी कितना हो जाएगा, ओ पी एस बाई 2, ओ पी दैट मीन्स यही होगा ना रेडियस, तो ये रेडियस आपका क्या हो गया, एस बाई 2। तो अब इसको आप, एक तो ये आपको मिल गया, ध्यान दीजिए, ये एक मिल गया है आपको पाई डब्ल्यू एस अपन 2 थीटा नट, और इसको अब आप ब्रेक कर दीजिए तो 2 कहाँ चले जाएगा, ऊपर, ये कैंसिल हो जाएगा और एस से एस भी एक कटेगा। तो ये आपका ए स्ट्रोक के लिए या पॉइंट पी के लिए तो क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एस, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा अपन, ये 2 से 2 एक कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2 थीटा नट का स्क्वायर, ठीक है, 2 थीटा नट स्क्वायर। तो इस तरह से ये क्या हो गया आउट स्ट्रोक के लिए। उसी तरह से रिटर्न स्ट्रोक के लिए वेलोसिटी निकालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पाई डब्ल्यू एस अपन 2 थीटा आर हो जाएगा, पाई डब्ल्यू एस अपन क्या 2 थीटा आर। और यही रिटर्न स्ट्रोक के लिए एक्सेलरेशन निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एस अपन
2 थीटा आर का स्क्वायर। अब ये हम निकाले क्यों, ठीक है, ये निकाले हैं हम यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है दोस्त। तो हम सबसे पहले यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ड्रॉ करेंगे। तो इस हिसाब से अब आउट स्ट्रोक के लिए आपको वेलोसिटी मिल गया, ठीक है ना। अब आउट स्ट्रोक के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी आपको, अब पहले तो आउट स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक और सबको लिए यहाँ से आप प्रोजेक्शन खींच दीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, प्रोजेक्शन, ये हो गया आपका, और ये तो ड्यूअल पीरियड है, ठीक है। तो अब इसी में क्या होगा, अब इक्वेशन जो बना वेलोसिटी का, ठीक है ना, जो आपका वेलोसिटी का इक्वेशन बना है, ठीक है ना, यही है ना, पाई ओमेगा एस अपन 2 थीटा नट, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन जो है बेसिकली, ये जब आप प्रोजेक्शन तोड़ते हैं तो क्या होगा, साइन कंपोनेंट। तो ये बनता कौन सा है, साइन कर्व, ध्यान रखिएगा आप हमेशा, ये कौन सा बनता है, साइन कर्व, ठीक है। तो ये आपका साइन कर्व होगा। तो अब इसका मिड पॉइंट मार्क कर लीजिए। तो मिड पॉइंट पे क्या होगा, मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी आपको यहाँ पे इसके मिड पॉइंट पे यहाँ भी मिलेगा और इसके भी मिड पॉइंट पे मैक्सिमम। तो इस तरह से साइन कर्व क्या होता है, मैक्सिमम आपको यहाँ पे मिल जाएगा मान लीजिए। तो इसको साइन कर्व से आप इसको ड्रॉ कर दिए, फिर उसी तरह से यहाँ भी, ठीक है, ये आपका मैक्सिमम होगा। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड चूँकि क्या रिटर्न में है तो नीचे आ गया, अदरवाइज और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है ना, ये क्या हो गया मैक्सिमम वेलोसिटी। और ये जो कर्व होगा, ठीक है ना, जो आपका कर्व होगा, ये कर्व हम लिख सकते हैं क्या होगा, साइन कर्व। आप ध्यान रखिएगा, ये क्या हो गया, साइन कर्व। ये वेलोसिटी डायग्राम हो गया आपका, ठीक है ना। अब आइए एक्सेलरेशन डायग्राम पे। तो एक्सेलरेशन डायग्राम भी क्या होगा, कोसाइन कर्व हो जाएगा उल्टा। तो यहाँ पे आपका वेलोसिटी जहाँ 0 होगा और यहाँ पे क्या होगा, स्टॉप। तो ये आपका कहाँ से होते हुए जाएगा, इधर से, और उसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका कोसाइन कर्व, और फिर यहीं से जो है ये आपका कुछ ऐसा चले जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका कोसाइन कर्व, कोसाइन कर्व, ठीक है। और ये जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका मैक्सिमम, यही है ना आपका, ठीक है ना, ये मैक्सिमम रिटार्डेशन, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा आपका इधर मैक्सिमम एक्सेलरेशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो इस तरह से हम देखें कि किस तरह से जब फॉलोअर का मोशन एसएचएम हो तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको बिल्कुल दिमाग में सेट रखिएगा कि किस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ किए हैं। ठीक इसी तरह से हम लोग इसी के हेल्प से न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं, इसलिए मैं बार बार जो है इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए। तो अब हम लोग इसको यहीं पे विराम देंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डायग्राम फॉर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, ये एसएचएम के लिए था। तो कीप वाचिंग द नेक्स्ट वीडियो टू मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो दोस्त।